हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हिमलता और मैं नमदीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है स्टडी IQ IS के वीडियो पर, विच इज इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर ऑन हाई अलर्ट आफ्टर मिलिट्री coup, रेलवे लिंक सस्पेंडेड विथ बांग्लादेश। सो गाइस, वीडियो इन तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। और जिम वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जाकर आप लोग फटाफट चेकआउट कर लो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, हमारे और दो रिएक्शन चैनल्स हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आके चेकआउट कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप लोग। यहाँ पर इंडिया इस वक्त बिल्कुल हाई अलर्ट पे है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हमने अलर्ट रखा है। बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास इंडिया ने डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। BSF के जवानों की जो भी छुट्टियां थी, जो भी लीव थी, रद्द कर दी गई है। हम इंश्योर कर रहे हैं आज के समय कि बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त जो बन चुका है हमें पता नहीं है। क्या बांग्लादेश एक डिक्टेटरशिप जेन्युइनली बन चुकी है? क्या अब यहाँ पर एक मिलिट्री राज चलेगा और बस एक पपेट गवर्नमेंट बिठा दी जाएगी जिस तरीके से पाकिस्तान में होता है? वी डू नॉट नो। और इसलिए अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग जो भी रेलवे नेटवर्क है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इसे सस्पेंड कर दिया जा चुका है। मैं आपको बता दूं, 8 से ऊपर रेलवे लाइंस है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, सब की सब इस वक्त सस्पेंड कर दी गई है। जो भी एयरलाइंस है, एयर इंडिया की जो भी फ्लाइट्स थी ढाका से दिल्ली तक, जो भी और फ्लाइट्स थी, सब की सब सस्पेंड कर दी गई है। इंडिया इस वक्त अलर्ट पे है, आप यही कह सकते हैं। मुझे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा कि भारत सरकार भी बहुत ज्यादा सरप्राइज लग रही है कि यहाँ पर हो क्या गया। अचानक से बांग्लादेश में तख्तापलट होता है। बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे वो तो चल रहे थे अपनी जगह, न्यूज आ रही थी कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। फिर अचानक से न्यूज आती है कि आर्मी चीफ बांग्लादेश के कहते हैं PM ऑफ बांग्लादेश को कि 45 मिनट दे रहा हूं, बांग्लादेश छोड़ के निकल जाओ, मैं टेक ओवर कर रहा हूं कंट्री का। और शेख हसीना ने मजबूरी में यही किया, ये दिल्ली में आ गई। शेख हसीना से अजीत डोभाल साहब मिले हैं, PM मोदी से भी मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली शेख हसीना। और बाय द वे, ये मिलिट्री कू ये हुआ क्यों है बांग्लादेश में, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, मिलिट्री टेक ओवर इन बांग्लादेश। ये वीडियो स्टडी IQ पे आपको मिल जाएगी। इसमें जो रीजंस हैं इस कू के, ये हमने डिस्कस किए हैं। और अभी के लिए देखिए, ये जो व्यक्ति है यहाँ पर, द आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश वकीर उज जमान, ये मोस्ट पावरफुल आदमी है इस वक्त बांग्लादेश में। नाउ इन्होंने बोला तो है कि मैं बहुत ही जल्द एक इंटरिम सरकार बना दूंगा बांग्लादेश में, मगर वो इंटरिम सरकार किस तरफ झुकेगी? क्या वो बस एक आर्मी की पपेट होगी, आर्मी के अंडर काम करेगी, या फिर एक प्रॉपर गवर्नमेंट होगी? क्या बांग्लादेश में फिर से इलेक्शंस करवाए जाएंगे? नो वन नोज। सिचुएशन इतनी खराब है कि USA ने भी अपने नागरिकों को यह कह दिया है कि आप अगर बांग्लादेश में हैं तो जल्द से जल्द बाहर निकल जाइए। और मुझको यहाँ पर एक बात यह भी ऐड करनी पड़ेगी कि बांग्लादेश की जो आर्मी है, इनका इतिहास रहा है, काफी बार इन्होंने अपनी सरकार को ओवरथ्रो करने का प्रयास किया है। 2009 में क्या हुआ था, बांग्लादेश की आर्मी ने, उस वक्त भी शेख हसीना PM थी, सरकार को हटाने की कोशिश करी थी बाय फोर्स। इसको कहा जाता है बांग्लादेश राइफल्स रिवोल्ट। उस वक्त भारत सरकार ने कंप्लीट सपोर्ट दिया था शेख हसीना को, भारत सरकार तैयार थी। और कैसे भी करके जो ये बांग्लादेश की मिलिट्री ने अपनी सरकार को उखाड़ने की कोशिश करी थी, इसे रोक दिया गया था और शेख हसीना की सरकार 2009 में बचा ली गई थी। यहाँ पे आप देख पाओगे, BBC का आर्टिकल है 2011 का, कि 2009 में जो म्यूटनी हुई थी, या फिर आप कह लीजिए फेल्ड म्यूटनी, उसको लेकर 800 सैनिकों को कोर्ट में भी ले जाया गया। और उससे पहले भी आप अगर जाओगे तो 1970s 80s कई बार बांग्लादेश की मिलिट्री ने अपने देश की जो सरकार है, चुनी हुई सरकार, इसको ओवरथ्रो करने की कोशिश करी है। बट इस बार मैं नोट कर पा रहा हूं, बांग्लादेश की आर्मी ने टैक्टिक थोड़ा सा चेंज किया है। इन्होंने जनता को थोड़ा सा आगे कर दिया प्रोटेस्ट के नाम पर, और वेट किया कि कब सरकार कमजोर हो जाए, और फिर अचानक से PM को बोल दिया गेट आउट ऑफ द कंट्री। अब बांग्लादेश की आर्मी ओवरटेक यहां पर कर रही है। और बांग्लादेश की डेमोक्रेसी का इस वक्त क्या हाल है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्या हालत है देखो। ये बांग्लादेश का पार्लियामेंट है।
बहुत सारे बताओ। लोग, ये जो भीड़ है जिसमें प्रोटेस्टर्स भी आप कह लीजिए, ये लोग क्या, ये सारे स्टूडेंट्स तो नहीं लग रहे हैं मुझे जिस तरीके Exactly. से हाँ प्रोटेस्ट ना। हो रहे हैं। आई मीन स्टूडेंट्स अपने देश के पार्लियामेंट में जिस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पर वैंडलिज्म किया जा रहा है, काफी जगह चोरियां की जा रही हैं, ये एक नॉर्मल दृश्य नहीं है। और आप इमेजिन कर मैं भी सकते हैं यही सोच रही थी। बांग्लादेश की मिलिट्री ये सब होने दे रही है, नहीं तो देश के Right. पार्लियामेंट की रक्षा तो बांग्लादेश की मिलिट्री कर ही सकती है ना। हम्म। इतना तो किसी भी मिलिट्री के पास कैपेसिटी होती है कि लोग अगर पार्लियामेंट की तरफ आ रहे हैं उनको रोक दिया जाए। बट ये एक आप कह लो इंडिकेशन देता है कि बांग्लादेश की डेमोक्रेसी इस वक्त कहाँ पे है। ये इस वक्त हाल हो चुका है बांग्लादेश के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब ये देख के प्रोटेस्ट तो मुझे बहुत रिजर्वेशन दुख के लगता अगेंस्ट है। हो रहा था, उसी की कंटिन्यूएशन है ना, जो कोटा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था। देखो बांग्लादेश में रिजर्वेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने बांग्लादेश में बहुत सारा कोटा हटा दिया, मगर उसके बाद भी लगातार जो ये प्रोटेस्ट हुआ है। और सबसे बड़ी बात, शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के पिताजी, जिनको कहा जाता है बंगबंधु, जिन्होंने मेन रोल निभाया था बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में, बांग्लादेशियों को इकट्ठा करने में, इनके पुतले ऑल ओवर बांग्लादेश तोड़े जा रहे हैं। ये जो दृश्य है इधर आप देख पाओगे, देखो ये देख के ये बहुत एक बुरा और लगा दृश्य यहाँ पे मुझे। आप देख पाएंगे। ये शेख मुजीबुर रहमान की जो भी कुछ यहाँ पर ये मॉन्यूमेंट है, जो स्टैचूज हैं, उनको पत्थर मारे जा रहे हैं, फिर बुलडोजर से इस तरीके से तोड़ा जा रहा है। ये बहुत कंसर्निंग है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए true. एक नया बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है कि पुरानी आइडेंटिटी वगैरह सब पीछे कर दो, अब नए तरीके से कंट्री को बनाया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेश के जो आम नागरिक हैं ये समझ पाए कि इनका देश कहाँ जा रहा है। इन्होंने राइट। बड़ी मेहनत से पाकिस्तान से भी ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हासिल करी थी। इनकी करी करेंसी थी। जो है टका, बात ये बिल्कुल पाकिस्तानी सही है। रुपये से भी आगे निकल गया था। इकोनॉमिकली बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये भी काफी अच्छा कर रहे थे। अब जिस रास्ते पे ये निकल पड़े हैं, इन्वेस्टर्स ये सब कैसे देखेंगे इसको। इंडिया ने तो वैसे ही अभी रेलवे नेटवर्क सस्पेंड कर दिया है, फ्लाइट सस्पेंड कर दी है। दुनिया ये सब कैसे देखेगी। ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की साफ साफ यहाँ पे झलक आती है। एक बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग दृश्य है ये। एंड आई होप कि बांग्लादेश की जो जनता है यहाँ पे बहुत ज्यादा सफर ना करे, क्योंकि जिस रास्ते पे ये लोग निकल चुके हैं लगता नहीं है कि लॉन्ग टर्म में इनको फायदा होगा इससे। और अगर यहाँ पे आपका एक सवाल ये है कि बांग्लादेश से अगर मान लो बहुत सारे लोग भारत की तरफ आते हैं, कहते हैं कि हमको शरण दो, हमें बचा लो, जो वहां पे हो रहा है हम उसको लेकर बहुत चिंतित हैं, हम क्या करेंगे। आपको याद होगा वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा था कि अगर बांग्लादेश में आपदा आती है, कुछ दिक्कत आती है, तो वहां से लोग अगर इंडिया की तरफ आते हैं शरण के लिए तो इंडिया में उनको शरण दी जाएगी। नाउ ममता बनर्जी ने भी ये बात अपनी स्टेटमेंट सही कर ली है। ये कह रही हैं कि विल सपोर्ट वॉट एवर डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही स्टांस है भी। सिचुएशन इज वेरी सीरियस। जो हम देख रहे हैं बांग्लादेश में कई दशकों में आज तक नहीं देखा। हमें पता नहीं है बात कि सही है। बांग्लादेश में अब होगा क्या, क्या Right. डिक्टेटरशिप चलेगी, मिलिट्री राज चलेगा, बेसिकली अब यहाँ पर होगा क्या। क्या म्यांमार में जो हुआ था हाँ अगर वैसा ही हुआ बांग्लादेश में, बाय गॉड मुझे सच में बुरा लग रहा है। जो इन लोगों ने इकोनॉमिक तरक्की करी थी, जो इतना सारा ये लोग आगे निकल गए थे, सब कुछ मिट्टी हो सकता है। इट इज सैड टू सी। मैं सिंपली यहाँ पर यही कहूंगा, होपफुली सिचुएशन बांग्लादेश में कंट्रोल में आ जाएगी, डेमोक्रेसी यहाँ पर रिस्टोर हो जाएगी और मिलिट्री राज लंबे समय तक नहीं चलेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों से मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा। बांग्लादेश में एक पोर्ट है बंदरगाह, मोंगला पोर्ट। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियोस बना चुका हूं। आपको बताना है कि मोंगला पोर्ट का एक टर्मिनल, इसके ऑपरेशनल राइट्स हाल ही में किस कंट्री को दिए गए थे ना। मैं ये भी सोच रहा हूँ मोंगला पोर्ट में जो दिए गए थे राइट्स, ये भी वापस तो नहीं ले लिए जाएंगे। बहुत सीरियस हो रहा है आज के समय जो बांग्लादेश में जो सिचुएशन है। मैं भी यही सोच रही थी। खैर ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। बताइए अभी के लिए टर्मिनल के जो ऑपरेटिंग राइट्स हैं ये किस कंट्री को दिए गए थे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, यूएसए, इंडिया या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। सर ने तो हिंट दे के बता ही दिया। एग्जैक्टली बट
यहाँ पे सर ने जो भी बात किया, मैं तो एग्जैक्टली वही सोच रही थी कि मतलब जब से जिस दिन से बांग्लादेश का ये हालत हुआ ना, हाँ। जब शेख हसीना अपने कंट्री से निकल गई, तब से ही एग्जैक्टली सारी बातें यहाँ पे जो बताया गया, सर ने बताया एग्जैक्टली सब कुछ, मैं वही सोच रही थी। मैं ये भी बता रही थी कि मतलब पोर्ट का क्या, अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है? अब मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो जो बताया गया, कि मैं आज सुबह इसको बता रही थी कि देखो बांग्लादेश में कितना ग्रोथ हुआ है उनके कंट्री में, कि मतलब Exactly. पाकिस्तान से भी अच्छा हाँ, growth है उन लोग उनका। का जो क्लोथ का हाँ, जो clothing, मटेरियल्स है, क्लोथ जो textile। है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उनका बहुत बड़ा बड़ा हो है, गया हाँ। है। वो लोग फॉरेन में वो अपने टेक्सटाइल की सब कुछ बेच रहे थे, है ना, प्रोडक्ट जो थे वो सब बेच रहे थे। तो आई मीन कितना आगे चला गया था, हाँ, एटलीस्ट पाकिस्तान से आगे बहुत चला। आगे। हम भी जब ये न्यूज सुने थे ना कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे चला गया है, ये वो सब कुछ हम लोग सुन रहे थे कि इंडिया से भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश का बहुत अच्छा चल रहा था। हाँ। सो मैं ये सुन के, हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत पहले की बात कर रही है, जो हम लोग ये डिस्कस कर, देखो इंडिया से भी अच्छा ये है बांग्लादेश का टेक्सटाइल है। रिसेंटली हम लोग ये बात कर रहे थे, मतलब आज सुबह ही बात कर रहे थे कि मतलब इन लोग का वो टेक्सटाइल का क्या होगा, क्या होगा? ये जो और जो उन लोग का डेवलपमेंट हुआ है। और मम्मी आज सुबह बोल रही थी कि वहां पे देखना, न्यूज में दिखा रहे थे प्रोटेस्टर्स मेट्रो में जाके जला रहे हैं, रेलवे स्टेशन और जो जहां जहां पे जगह जगह पे जाके जलाया है। पार्लियामेंट तक ऐसे अटैक कर दिया है। अरे सब कुछ, अरे ये यहाँ पे सर ने जो बात बोला ना यहाँ पे कि सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, हम लोग भी घर पे ये बात आज डिस्कस कर सुबह बात कर रहे थे। ये सिर्फ स्टूडेंट नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली, स्टूडेंट कभी नहीं हो सकता ये, हाँ। मतलब अगर कुछ स्टूडेंट इन्वॉल्व होगा भी, ज्यादातर अलग ही लोग होंगे, है ना। हमारा भी यहाँ पे हुआ था, हमारे भी, हम लोग यहाँ पे देखे है ये चीज। सो वहां पे ज्यादातर स्टूडेंट नहीं थे, किसी को पता ही नहीं वो लोग क्यों आए हैं। उन लोगों को बस पता है कि वो चीज को स्टॉप करना है, हाँ। किसी भी तरह से जो भी करो, यहाँ पे रेलवे स्टेशन जला दो, ये करो वो करो, कुछ भी करो, अनरेस्ट रखो इंडिया पे। एग्जैक्टली वही तो चीज वहां पे कंडीशन देख के तो यहाँ पे बोले भी यहाँ पे कि मिलिट्री का इतना स्ट्रेंथ तो है कि वो लोग Exactly, इन at लोग least को पार्लियामेंट तक एटलीस्ट पार्लियामेंट में ना घुसे। उनका घर तो तोड़फोड़ कर दिया, वो तो मतलब सब एक कुछ। तो और ये रिसेंटली हम लोग देखे कि उन लोग के जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर के घर पे भी जला दिया, आग जला दिया। अरे मुझे पूछना है, अगर तुम लोग अगर ठीक से सोचोगे तो ये सब पैसा आपको ही देना पड़ेगा बाद में, टैक्स तो आपसे ही कटेंगे। तो फिर से अगर मेट्रो पे चढ़ना है, फिर से अगर कुछ भी करना है, डेवलपमेंट चाहिए, आई डोंट नो इन लोगों के फ्यूचर में क्या, अगर होगा भी नहीं, फिर से डेवलपमेंट होगा भी नहीं अगर मिलिट्री, ये तो अभी तो पता चले कि मिलिट्री ने बहुत टाइम, मतलब बहुत बार ट्राई किया है कि गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, हटाने का। सो ये न्यूज मुझे थोड़ा सा, मैं सुन के शॉक हो गया, हम दोनों ही शॉक हो गए। तो अब पता नहीं मिलिट्री अगर करेंगे भी नहीं कि नहीं, पता नहीं, अगर ये पाकिस्तान की तरह सोचने लगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि ये लोग फिर से, इन लोग की डेमोक्रेसी तो नहीं रहेगी प्रॉपरली, जो पाकिस्तान में रहता है वही होगा बांग्लादेश में, और हम लोगों को परेशान करते रहेंगे हमेशा। ये तो ऐसे मैंने एक बार नहीं, ये पहले भी हो चुका है, इंडिया तब उसमें सपोर्ट में थे, यानी ये सडनली हो गया ना, तो देखना इन लोग समझ में ही नहीं आया कि अचानक से कैसे इन हो लोग गया। का इकोनॉमी भी ऐसे पाकिस्तान की तरह हो जाएगी। वो लोग ऐसे अगर चलते रहे तो खुद को वो ज्यादा दिन तक ये लास्ट नहीं कर सकते हैं। आई मीन सच में इन लोग को थोड़ा ऐसे मेमोरियल तोड़ देना, ऐसे उनकी खराब लगा सच मुझे। में। ये लोग अपने कंट्री में जो कर रहे हैं, जो भी करना है वो करो, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता इस चीज को लेके। लेकिन मुझे सबसे बुरा एक ही चीज लगा, जो ये मुजीबर रहमान जी का जो पूरा स्टैचू था और मेमोरियल जो था, वो ऐसे तोड़ा गया, ऐसे तोड़ा। आई मीन एटलीस्ट उन्हें तो रेस्पेक्ट दो। एग्जैक्टली जिनके वजह से आज एक बांग्लादेश बना। एग्जैक्टली बांग्लादेश बना, जो
जिस पाकिस्तान से आप दूर भागे हाँ, उस टाइम तो- उस पाकिस्तान से ही आप फिर से नजदीक जा रहे हो। हाँ। सो यू कैन इमेजिन कि उन लोगों का फ्यूचर क्या होने वाला है। सो आई डोंट नो कि क्या ज्यादा होगा? हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। पता चलेगा फ्यूचर में, देखते हैं क्या होता है, क्या फ्यूचर होता ही है। बताएगा, हाँ। है ना। चलो, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव था, तो एग्जैक्टली बट मुझे एक बात बोलनी है कि जो भी करना है अपनी कंट्री में रह के करो, मत इंडिया मत आओ। ट्रू, मुझे यही बताना। ये हम लोग के हाथ पे नहीं है, कम्प्लीटली उन लोग के हाथ पे है एंड गवर्नमेंट के हाथ पे है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हमारा सिक्योरिटी को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया बॉर्डर पे। एंड अब देखना, अगर इनका गवर्नमेंट पाकिस्तान रिलेटेड मतलब पाकिस्तान के साथ हो गया ना, ऐसे पाकिस्तान के फेवर में चला गया ना, तो देखना इंडिया में कितना अनरेस्ट रहेगा। क्योंकि बहुत सारे अनवांटेड लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो लोग बैठे हैं, हमारे पैसे से खा रहे हैं, हमारे टैक्स से खा रहे हैं, उसके बाद ऊपर से अपना काम करते रहेंगे। ऐसा ही होगा। सो चलो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आके चेकआउट कर लीजिएगा। एंड गाइज, हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स है, उसको भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं Yes. नेक्स्ट वीडियो में गाइज। बाय।